नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कहते हैं सरकारें आती रहेगी, सरकारें जाती रहेगी, लेकिन जो हमारे देश का सिस्टम है उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। सिस्टम जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलते रहना चाहिए। सरकार कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं होता है। सरकार सरकार होती है, कैबिनेट होती है और वो जो डिसीजन लेती है वो फाइनल होता है। लेकिन एक भूतपूर्व सैनिकों के हित में 2013 में लिया गया फैसला फाइलों में खाक छान रहा है। एक नियम बना था कि प्री 2006 पेंशनर्स को, जिसमें खासकर जेसीओ एंड ओआर को नोशनल मैक्सिमम पेंशन दी जाएगी। यह फैसला उस समय की सरकार ने लिया था और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने लेटर भी जारी कर दिया था, लेकिन सरकार बदलते ही इस फैसले को लागू ही नहीं किया। फिर उस कैबिनेट का क्या रहा जिसने इस फैसले के ऊपर अपनी फाइनल मोहर लगाई थी। यदि यह फैसला लागू हो जाता तो आज जेसीओ एंड ओआर को जंतर मंतर पर बैठना नहीं पड़ता, दर दर ठोकरें नहीं खानी पड़ती। OROP 1 एंड OROP 2 में हजारों का फायदा होता। क्या है मामला और क्यों एक जनरल साहब फिर से आगे आए हैं कि मैं लड़ूंगा जेसीओ एंड ओआर के लिए न्याय की लड़ाई। लेटर के साथ उन्होंने ट्वीट किया है, उसी को हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, 28 नवंबर 2023 को मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब, सेना मेडल, इन्होंने 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में इन्होंने लिखा, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी लेटर डेट 17 जनवरी 2013, जो कि आगे हम देखेंगे। पेंशंस ऑफ जेसीओ ऑब्लिक ओआर आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ नोशनल मैक्सिमम फॉर रैंक्स एंड ग्रुप, सेम नोट इम्प्लीमेंटेड टिल डेट डिस्पाइट नंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। यानी 17 जनवरी 2023 को सरकार का एक नियम आया। उस नियम के मुताबिक जेसीओ एंड ओआर की पेंशन नोशनल मैक्सिमम के आधार पर फिक्स होनी थी, लेकिन सरकार ने इस नियम को अभी तक लागू नहीं किया है। बार बार सरकार को लेटर लिखने के बावजूद भी, रिमाइंड करवाने के बावजूद भी इस पॉलिसी को लागू नहीं कर रही है। OROP 1 wrongly calculated on average of maximum and minimum instead नोशनल मैक्सिमम। और इधर ही सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। 2014 से OROP 1 लागू हुई और 17 जनवरी 2013 के मुताबिक जो पेंशन है वो एवरेज की बजाय नोशनल मैक्सिमम, यानी कोई हवलदार है तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों में हवलदार और उसके इक्विवेलेंट रैंक के अनुसार एक समान सर्विस वालों में जिसकी ज़्यादा पेंशन है वही पेंशन बाकी सभी हवलदार को सेट की जानी थी। लेकिन सरकार ने चाल चली, 17 जनवरी 13 के लेटर और पॉलिसी लेटर को दरकिनार करते हुए अपनी तरफ से एक नया फॉर्मूला लेके आई, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज निकाल दिया और यहीं पर पेंशन में 5 से 10 हज़ार रुपये हर महीने का घाटा हो गया, जिसके ऊपर डीआर का भी घाटा हुआ है। जब एक बार OROP 1 में पेंशन गलत कैलकुलेट हो गई तो OROP 1 में तो ऑटोमेटिकली गलत होनी ही है, क्योंकि OROP 1 के आधार पर ही OROP 2 पेंशन में मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज लिया गया। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा, कंसिक्वेंटली OROP 2 आल्सो कैलकुलेटेड रॉन्गली, जेसीओज पेंशन रिड्यूस्ड इंस्टीड ऑफ इंक्रीज्ड। बिल्कुल सही बात है, OROP 1 में जेसीओज की पेंशन कम हो चुकी है जबकि बढ़नी चाहिए थी। OROP का मतलब ही है कि पेंशन का रिवीजन, ना कि पेंशन का कम होना। रिड्यूसिंग पेंशंस आफ्टर 5 years अगेंस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। जो टर्म्स एंड कंडीशंस ये कहती है कि 1 रैंक 1 पेंशन का रिवीजन होगा, जबकि यहाँ 5 साल के बाद जेसीओज की पेंशन कम हो गई। ये एक ऐतिहासिक कदम है सरकार का, जो पेंशन बढ़ाने की बजाय कम करती है। पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता है कि किसी की पेंशन कम कर दी जाए। हमेशा पे और पेंशन बढ़ती है, ना कि कम होती है। अब
मेजर जनरल साहब ने क्लियर कहा है, लीगल ऑप्शन बीइंग एक्सरसाइज्ड, यानी हम कानूनी कार्रवाई करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेक्ट सीरियस एनोमलीज अर्लीस्ट, सरकार ये चाहती है कि कानूनी कार्रवाई ना हो तो इस एनोमली, इस पेंशन विसंगति को कोर्ट में जाने से पहले ही क्लियर कर दे, दुरुस्त कर दे, हटा दे और जेसीओ एंड ओआर को प्री 2006 पेंशनर्स को नोशनल मैक्सिमम के आधार पर पेंशन लागू कर दे। उसके बाद OROP 1 की फ्रेश टेबल जारी करें और OROP 2 की OROP 1 के आधार पर फिर से दोबारा से टेबल जारी करें, ताकि OROP 3 आने से पहले पहले ये पेंशन विसंगति दूर हो जाए, नहीं तो मामला न्यायालय में जाएगा। जो यहाँ पे मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का लेटर दिखा रहे हैं, वो लेटर यही है 17 जनवरी 2013 का, और इसके अंदर क्लियर कहा गया है, द पेंशन ऑफ प्री 1 जनवरी 2006 JCOs/OR pensioners may be determined on the basis of notional maximum for the ranks and group across the 3 services and current weightage in qualifying service of सिपाही, नाइक एंड हवलदार may be increased by 2 years, यानी कोई 20 साल सर्विस करके आया है तो उसकी सर्विस को 22 साल माना जाए, और कोई 22 साल करके आया तो उसकी सर्विस को 24 साल माना जाए। ये प्रावधान थे और इन प्रावधान को सरकार ने लागू नहीं किया है। यदि आज भी सरकार इस लेटर के मुताबिक JCOR की पेंशन को फिक्स कर देती है तो सारी पेंशन विसंगतियां खत्म हो जाएगी, कोई भी पेंशन विसंगति नहीं रहेगी। तो आप भी समर्थन करें मेजर जनरल साहब का, और आप अपनी राय जरूर रखें कि क्या इस मामले को कोर्ट में ले जाया जाना चाहिए या नहीं। यदि ले जाया जाना चाहिए तो आप मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब को सीधा जाके ट्वीट कर सकते हैं कि हम भी आपके साथ हैं, हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपके लिए जो लड़ रहा है उनके लिए आपकी राय बहुत ही जरूरी है। आप चाहे तो अपनी राय दे सकते हैं कि हाँ मामला कोर्ट में जाना चाहिए, आप चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं। तो आप जाएं, उनको ट्वीट करें, सपोर्ट करें कि हम भी आपके साथ हैं या नहीं, इस मामले के ऊपर क्या पक्ष लेना चाहिए, कौन सी कानूनी राय लेनी चाहिए, आप समर्थन कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि पेंशन विसंगति जिससे आप लड़ रहे हैं वो यहीं से शुरू हुई थी। इसी लेटर के मुताबिक आपकी पेंशन सेट कर दी गई होती तो आज आपको ना धरना देना पड़ता, ना रेल रोको आंदोलन करना पड़ता, ना भूख हड़ताल करनी पड़ती, ना ही दूसरे ऐसे कोई कदम उठाने पड़ते, सरकार की तरफ देखना पड़ता कि आप हमें न्याय दो। बस इसी लेटर में न्याय है। इस लेटर के मुताबिक यदि सरकार लागू कर देती है तो आपकी पूरी पेंशन विसंगतियां खत्म। ये था एक मेजर जनरल साहब का लेटेस्ट कदम जो आपके लिए उठाया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.